Hi guys, welcome to Yourpedia Education. So today in this video, we have Mr. Bhavesh Nandan. So recently he got selected as an assistant professor through BPSC in electrical engineering department. So in this entire video, we will discuss about his journey, about his educational background, and what kind of effort he put in or he pumped in to get this opportunity. So I'm sure there are many students who are competing for their profile and who are competing for the good job. So this video will definitely work them as a source of motivation because they might relate with Bhavesh Nandan in many aspects. So before proceeding ahead, Bhavesh, first of all, congratulations for your selection. Thank you, sir. And thanks for sparing few minutes for us, right? Yes. तो कैसा लग रहा अभी फाइनली बीटेक के बाद एमटेक किया, उसके बाद फिर पीएचडी कर रहे हो और फाइनली अभी मतलब अल्टीमेटली स्टार्टिंग से डिसाइडेड था कि आपको एकेडमिक्स में ही जाना है या फिर एक अपॉर्चुनिटी आया आपने ट्राई करा? एक्चुअली मेरा ये मोटिव था कि मुझे कुछ टेक्निकल फील्ड में, रिसर्च फील्ड में जाना है। ओके। तो मैं एमटेक पीएचडी कर ही रहा था और एक्चुअली क्या है कि प्रोफेसर वाले जॉब में थोड़ा चांस मिलता है कि हम अपने रिसर्च को कंटिन्यू कर सके, आइदर थ्रू स्टूडेंट उसके प्रोजेक्ट में उसको हेल्प करके। तो इस जॉब के थ्रू भी हम अपने रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो इसीलिए ये मेरा प्रेफरेंस भी था। तो अभी करंटली आप पीएचडी कर रहे हैं आईआईटी खड़गपुर से, राइट? आप फुल टाइम कर रहे हो, पार्ट टाइम कर रहे हो? फुल टाइम। तो कितना टाइम हो गया आपको पीएचडी में? अभी तो सेकेंड ईयर मेरा चल रहा है। तो अभी फिर आप वहां पे क्या पार्ट टाइम कन्वर्ट कर दोगे? हाँ, पार्ट टाइम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पार्ट टाइम में कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो वहां पे है ये प्रोविजन कि आप पार्ट टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो? देयर इज प्रोविजन बट गाइड शुड अलाउ दैट थिंग। ओके, तो आपको गाइड से एनओसी लेना पड़ेगा, गाइड से डिस्कस करना पड़ेगा, राइट? ओके, तो थोड़ा सा अपना ब्रीफ बताइए, आप कहाँ से आते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ से आपने अपना इंजीनियरिंग करा, देन वी स्टार्ट अहेड प्लीज। मैं बिहार से हूँ और मैंने आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा एंड आई हैव डन माय एमटेक फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्किम एंड देन आई वर्कड एज ए जेआरएफ इन आईआईटी खड़गपुर फॉर 1 year in power electronics research project and then I have started my PhD from IIT Kharagpur। तो आपने जो पीएचडी उसी डोमेन में कैरी करा जिसमें आप जेआरएफ काम कर रहे थे और आपका गाइड वही प्रोफेसर या प्रोफेसर डिफरेंट है? फील्ड रिसर्च एरिया इज सेम इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो आपका ये जो पीएचडी में जाना ये किस वजह से हुआ? मतलब इंटरेस्ट था कि आप वहाँ ऑलरेडी जेआरएफ कर रहे थे तो प्रोफेसर ने आपको बताया कि यार मेरे पास एक ओपनिंग है, पोजीशन है पीएचडी के लिए, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो? कैसा मतलब स्टार्टिंग से डिसाइडेड था या फिर आप देख रहे थे कि यार जेआरएफ के बाद थोड़ा इंडस्ट्री में जाऊं? Actually, MTech के बाद I got that opportunity, so I have joined. And then actually I have to do PhD also because in assistant professor there is some weightage for PhD also. And Okay. if I want good colleges, then also PhD is required. So राइट। ओके, तो ये एग्जाम का तैयारी आपने क्या अपना जेआरएफ के साथ साथ किया था? हाँ, JRF के साथ मैं कंटिन्यू तैयारी कर रहा था और PhD के लिए भी इधर रिटर्न देना होता है, तो थोड़ा उसका भी था। यार जेआरएफ में तो वर्कलोड भी काफी रहता है कि आपको एक्सपेक्टेशन रहती है प्रोफेसर की आपसे, आपको वो मीट करनी होती है, तो तैयारी के लिए आप कैसे टाइम निकालते थे मतलब? या फिर आपका पहले अच्छा कमांड था, गेट में आपने तैयारी कर रखा था? गेट में तो उतना अच्छा कमांड नहीं था बट प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा कर ही रहे थे। ओके, तो फिर हो गया। ओके, कंटिन्यू तैयारी भी चल रहा था मेरा। ओके, ओके। तो अभी फाइनली फैमिली में सारे खुश है कि एक डेजिग्नेटेड पोजीशन पर काम करोगे, थोड़ा टाइम लगा बट फाइनली यू गॉट द पोजीशन, राइट? यस सर। ओके, तो आपका इंटरव्यू कब हुआ था, कहाँ हुआ था? ये इंटरव्यू बीपीएससी में अराउंड दिवाली से पहले। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इंटरव्यू का, थोड़ा सा ब्रीफ करोगे प्लीज? यस सर, मीन्स जस्ट लाइक तभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल ही रहा था बीपीएससी के अंदर, तो डायरेक्टली एक्चुअली मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तभी चल ही रहा था, हुआ नहीं था, तो एक पर्सन आया कि अब तुम्हारा इंटरव्यू है, तो फिर मैं चेक गया। तो पास में ही उधर इंटरव्यू हॉल था, तो फिर इंटरव्यू हुआ मैं। तो कितना मिनट चला आपका इंटरव्यू? अराउंड 15 मिनट्स। थोड़ा सा ब्रीफ करोगे कि क्या क्या उन्होंने चीजें पूछी आपसे, किस डायरेक्शन में पूछा, कुछ ऐसी चीज जो आपको लगा कि अनएक्सपेक्टेड थी या कोई ऐसी चीज जो आपकी उन्होंने अप्रिशिएट करी हो इंटरव्यू में? लाइक पहले तो उन्होंने पूछा कि कहाँ से बीटेक एमटेक के, उसका डिटेल्स उसके पास था पहले से, तो वो मैच कर रहे थे। फिर उसने पूछा कि एमटेक के बाद क्या किया। तो मैंने बताया कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ, जेआरएफ में भी वर्क किया। तो उसने पूछा कहाँ से पीएचडी कर रहे हो। दैट थिंग आई हैव मिस्ड, एक्चुअली मैं बता नहीं पाया था, तो मैंने खड़गपुर का नाम दिया, तो दे हैव अप्रिशिएटेड सम। ओके, दैट वाज अ पॉजिटिव पॉइंट आल्सो। एंड देन दे आस्क्ड फॉर व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट।
तो फेवरेट सब्जेक्ट में मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बोला, तो उन्होंने बोला कि ये ओनली वन सब्जेक्ट, तो मैंने फिर से कंट्रोल सिस्टम बोला। तो देन वन chief member was there and 4 person was there. Okay. So then they started from control system. First teacher is asked from control system, then दूसरे टीचर ने फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक से पूछा, फिर उसके बाद फिर टीचर एक मशीन से पूछे, पावर सिस्टम से पूछे, फिर चौथे टीचर ने मशीन से पूछे। ओके, तो लाइक क्वेश्चन का लेवल क्या था? कोई बहुत कंसेप्चुअल लेवल था या नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ रहे थे? नॉर्मल प्लस कंसेप्चुअल, और कुछ एक दो क्वेश्चन को बोर्ड पे एक्सप्लेन करने वाले, तो अराउंड 25 क्वेश्चन दे। ओके, तो फाइनली जब आपका इंटरव्यू हुआ तो उसके बाद उन्होंने कुछ आपको रिमार्क दिया या सिंपली सेड टू लीव? they simply said to leave, and actually इंटरव्यू के टाइम में मेरा थोड़ा इंग्लिश में जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो हिंदी में हुआ था, और जो क्वेश्चन आंसर चल रहा था वो इंग्लिश में चल रहा था। तो जब तो मिडिल में उसने एक पॉइंट बोला कि तुम अच्छा है, सब कुछ ठीक बोल रहे हो, बट काफी स्लो बोल रहे हो। इससे ऐसा उसने डायरेक्टली ये बोला था कि तुम काफी स्लो बोल रहे हो, और ऐसा लगता है कि तुमको जॉब लेने का मन नहीं है, बस ऐसे ही इंटरव्यू देने। तो मुझे लगा कि ये पॉइंट थोड़ा नेगेटिव जा रहा है, और मैं पहले से भी प्रिपेयर था, योरपीडिया में भी ऐसा फीडबैक मुझे मिला था, तो मैं पहले से प्रिपेयर था। अब मैंने सोचा कि मेरे तो मिस्टेक हो गया, तो आई जस्ट स्माइल दैट टाइम। मैंने स्माइल किया थोड़ा सा, ताकि उसको ये ना लगे कि मैं प्रेशर में हूँ, और उतना प्रेशर में था भी नहीं। एंड देन उसके बाद फिर सब ठीक ही चला। ओके, तो आपका वो पूरा इंटरव्यू किस में चला? इंग्लिश में चला या फिर हिंदी में चला था? टेक्निकल क्वेश्चन वाज इन इंग्लिश, एंड इंट्रोडक्शन समथिंग जो स्टार्टिंग में वो पूछ रहे थे कहाँ से एमटेक बीटेक, वो सब हिंदी में पूछे। कोई ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पूछा आपसे जो अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए, कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये चीजें पूछेंगे? अनएक्सपेक्टेड कुछ था, कुछ टर्म्स वो स्पेशल मशीन के बारे में कुछ पूछ रहे थे। टेक्निकल से रिलेटेड, टेक्निकल ही पूछ रहे थे, जो कि गेट सिलेबस के बाहर का कुछ था। ओके। तो आपने ये इंटरव्यू का प्रेपरेशन कैसे प्लान करा था? मतलब आप क्या सजेशन देना चाहोगे? अभी और भी बच्चों के आगे एग्जाम्स होंगे, इंटरव्यू होंगे, स्पेशली फॉर द एकेडमिक पोजीशन लाइक लेक्चरर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उनके लिए आप क्या ब्रीफ मैसेज देना चाहोगे? हाउ टू प्रिपेयर बेसिकल इंटरव्यू? इंटरव्यू कोई भी चीज अगर हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो डेफिनेटली हम 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकते। फिर अगर हम फर्दर उसमें उसी एनवायरनमेंट में जाते हैं तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो तीसरी बार अगर और ज्यादा इम्प्रूवमेंट होता है तो एक परफेक्शन आ जाता है। तो इसके लिए एक वर्चुअल एनवायरनमेंट का जरूरत है, जो कि हमें उस लेवल का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, ताकि हम उस चीज को पहले ही फेस कर सकें। तो इसमें योरपीडिया ने काफी हेल्प किया मुझे। मैं भी जब योरपीडिया का फर्स्ट इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू देना था, तो मैं भी थोड़ा सा ये लगता था कि कैसे क्या देना है, क्या पूछा जाए। तो उन सब चीजों का रिवीजन काफी अच्छे से हो गया था। तो दैट्स वाई मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो नहीं गया। कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप भी किया, बट मेरा कॉन्फिडेंस उतना लो नहीं था। अच्छे से मैंने टैकल किया इंटरव्यू। ये प्रैक्टिस के थ्रू ही आया। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि एक वर्चुअल एनवायरनमेंट अगर पहले से मिल जाता है तो हम काफी अच्छा कर सकते हैं इंटरव्यू। तो देखो, आपने जैसे बीटेक करा, एमटेक करा, फिर आप पीएचडी कर रहे थे, तो आपको ऐसा लगा कि कुछ क्वेश्चन उन्होंने मुझसे स्पेशली एडिशनली पूछे क्योंकि मेरे पास एडिशनल क्वालिफिकेशंस थी, तो आपको लगा कि ये सारे क्वेश्चन नॉर्मल बीटेक लेवल वाले थे? हाँ, बीटेक लेवल ओनली, ईएससी बीटेक। ओके, सो भावेश, सो फाइनली यू हैव अचीव्ड योर ड्रीम पोजीशन। सो एकेडमिक में आप अभी एक करियर स्टार्ट करने वाले हो, तो योरपीडिया विश यू ऑल द बेस्ट and you achieve many more milestone ahead in the coming time and make your parents more prouder than this moment, right? So thanks a lot, Bhavesh. Okay, thank you. Okay.